हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, आज मैं शेयर करने वाला हूं मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने कनाडा के लिए कैसे और कहां से अप्लाई किया और आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको कनाडा जाना है। सबसे पहले बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी 10th और 12th की मार्कशीट जो आपके पास होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट इसीलिए ताकि वो आपका DOB चेक करने के लिए होता है मेनली। और अगर 12th की मार्कशीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि उसमें आपके 60% जितने ओवरऑल परसेंटेज होने चाहिए ताकि आपको एडमिशन मिल जाए इजीली कोई भी अच्छे कॉलेज में इन कनाडा। और आपके अगर 60% से कम है तो भी आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा, पर वो आपको प्रेफरेंस का नहीं होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको करनी होगी आईलेट्स। अगर आपने बैचलर्स करी है तो आप बैचलर्स के बाद भी आईलेट्स कर सकते हैं या 12th के बाद भी आप आईलेट्स कर सकते हैं। मैं 12th के बाद आईलेट्स करी थी करीबन 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि मेरा सारा ऑनलाइन ही हुआ था। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दी थी जैन में, जिसके बाद मेरा स्कोर आया था। प्रेफर्ड स्कोर अगर होता है तो सब मॉडल में हमारे 6 बैंड्स आने चाहिए ताकि ईजिली हमको कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। वहाँ पे कॉलेजेस की यही रिक्वायरमेंट होती है कि ओवरऑल 6 बैंड्स और सारे जो मॉड्यूल होते हैं 4 लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और रीडिंग में 6 बैंड स्टूडेंट के हो तो अच्छा रहता है। अगर आपके एक भी मॉडल में 5.5 हो तो भी आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, पर आपको उसके लिए रिसर्च करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कौन से कॉलेज में करना है। अगर आपको ओंटारियो प्रोविंस में जाना है तो ओंटारियो प्रोविंस की एक डेजिग्नेटेड वेबसाइट है जो है ontario.ca, जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप जाके चेक कर सकें। वहाँ पे आपको सारे कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी जो ओंटारियो में हैं, और वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं वो कौन से कॉलेजेस कौन से कोर्सेज ऑफ़र करते हैं और वो लोग कितने ईयर्स के कोर्सेज ऑफ़र करते हैं। वहाँ पे 1 ईयर से लेके 4 ईयर्स तक के भी कोर्सेज हैं, और आप चेक कर सकते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी है और आपको कौन से कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपके अप्लाई करने के बाद जो भी कॉलेज में आपने अप्लाई किया है वहाँ से आपको 15 डेज़ में आपको ऑफ़र लेटर आएगा, और ऑफ़र लेटर में लिखा आएगा कि आपकी सीट वहाँ पर रिज़र्व हो गई है और आपको इतनी फ़ीस की पेमेंट करनी है बाय दिस डेट। XYZ डेट वो आपको दे देंगे और आपको उससे पहले अपनी फ़ीस पे करनी होगी। फ़ीस पे करने के बाद आपकी वहाँ पे एक सीट रिज़र्व हो जाएगी। अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया है तो वो आपको बताएगा कि आपको फ़ीस कब और कैसे ट्रांसफ़र करनी है। मैंने WWICS से मेरा सारा वर्क कराया है। मैंने आईलेट्स की थी अहमदाबाद से और मैं रहता भी अहमदाबाद से ही हूँ, पर वहाँ पे चंडीगढ़ में मेरा सारा अप्लाई हुआ था और उन्होंने ही सारा काम करके दिया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी आपके फादर या मदर अर्निंग में होंगे उनके अकाउंट से ही जाएगी जो भी अमाउंट जाएगी कॉलेज को। तो आपको एक ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके फादर या मदर के पास किसी के भी पास एक क्रेडिट कार्ड हो। अगर क्रेडिट कार्ड हो तो अच्छा। मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं था तो मेरे को WWICS से ये सर्विस लेनी पड़ी थी और मेरा अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ था। उसके बाद बात आती है मेडिकल की। मेडिकल की आपके स्टेट में जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूट अच्छा है और बड़ा है, जैसे मेरे अहमदाबाद में है एक अपोलो हॉस्पिटल और एक KD हॉस्पिटल। मैंने KD हॉस्पिटल से मेरा मेडिकल कराया था। वहाँ पे वो जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं कनाडा पैकेज के अंदर, और आपका चेस्ट का एक्सरे लेते हैं और आपका ब्लड और यूरिन सैंपल्स एंड आपका बॉडी चेकअप नॉर्मल करते हैं। उसके बाद आपको भेज देते हैं। आपको उसके बाद मिलती है एक मेडिकल की स्लिप जो आपको संभाल के रखनी है। इसके बाद आपका एक मेन काम आता है जो आता है कि GIC का आपका अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। इसमें एक बार आपको ध्यान रखनी है कि GIC का अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए आपके खुद के अकाउंट से पैसे जाएंगे, जो कि होना चाहिए एक स्टूडेंट का अकाउंट। मेरा स्टूडेंट का अकाउंट था बैंक ऑफ बड़ौदा में, और मैंने ओपन अभी अकाउंट कराया है GIC का स्कॉशिया बैंक में। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके पास पैन कार्ड हो, जिसकी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और आधार कार्ड का जो नेम है आधार कार्ड से ही पैन कार्ड बनेगा। तो एक्चुअली आपको क्या करना है कि आधार कार्ड का नेम आपका पासपोर्ट से मैच होना चाहिए। पासपोर्ट के हिसाब से ही आपका आधार कार्ड होगा और आधार कार्ड के हिसाब से ही आपका पैन कार्ड होगा। जब आप पैन कार्ड से अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तभी आपके GIC अकाउंट में पैसे जाएंगे। उसके लिए पैन कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको ये ध्यान रखनी है, एक पैन कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड आपके पास ज़रूरी होना चाहिए ताकि आपका ईजिली ये काम हो जाए। उसके बाद बात आती है GIC सर्टिफिकेट की। जब आपका अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आपको एक ईमेल आएगा जिसमें आपका GIC सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। GIC सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपके 10th-12th की मार्कशीट है, आपका अगर बैचलर्स आपने की है तो बैचलर्स की जो मार्कशीट है, उसके बाद GIC का सर्टिफिकेट, ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आपको उन पे नोटरी का स्टैंप लगवाना पड़ेगा। जो भी आपके वहाँ पे लॉयर है या पे कोई भी वहाँ पे आप जाके आप वहाँ पे नोटरी का स्टैंप लगवाएंगे, और उसके बाद जब वीज़ा फाइलिंग होगी तब जो नोटरी का स्टैंप लगा होगा डॉक्यूमेंट्स पे वही डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड होंगे। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब वेरीफाइड हो एक लॉयर के थ्रू,
ताकि आपका ईजिली सारा प्रोसेस हो जाए। और इसके बाद आपका वीज़ा फाइलिंग होगा। फ़िलहाल अभी कोविड के कारण इतना वीज़ा वो लोग नहीं दे रहे हैं और 5 वीक्स का मिनिमम टाइम है। अभी मुझे भी मेरा वीज़ा फ़ाइल करना है और कोविड के कारण शायद लेट वीज़ाज़ आएँ, तो आपको यही सब चीज़ों का ध्यान रखना है। मेन आपको यही ध्यान रखना है कि आपके पास एक पैन कार्ड हो स्टूडेंट का, और आपको क्रेडिट कार्ड का ध्यान रखना है। बाकी अमाउंट तो जो है GIC का वो $10,000 ही आपको पे करना है। और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों। आपकी जो फ़ोटो है जो वीज़ा के लिए जाने वाली है वो 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी ना हो, और आपके पास एक ई-कॉपी भी हो, क्योंकि आपको ई-कॉपी ही अपलोड करनी होगी। ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ये सब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको कनाडा के वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो और कि आपको कैसे अप्लाई करना है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में बताएं। अगर ज़्यादा अर्जेंट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM में फॉलो कर सकते हैं और बाद में मेरे को DM कर सकते हैं आपको कोई भी क्वेरी हो। अगर मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको गलत या सही लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट करके नीचे बताएँ। और ये मेरी पहली वीडियो थी, अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक हो गई है तो मैं आपको सॉरी कहता हूँ। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे ही मैं ऐसी वीडियो लाते रहूँगा और ट्राई करूँगा कि मैं डेली अपलोड करूँ। अगर आपको कोई भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए, जैसे कि SOP कैसे लिखते हैं या फिर मेडिकल हम कैसे बुक कराएं, मेडिकल कैसे होता है, कोई भी ऐसे आपको रिलेटेड डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में नीचे बताएं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।